आगमन के चक्र से छूट जाते हैं, पहचान कर जाने से ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कठोपनिषद में भी एक मंत्र आया, नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस्वृणोते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। इस मंत्र के द्वारा यह उपदेश किया गया है। यम ने नचिकेता से कहा है कि हे नचिकेता, वह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, नहीं बहुत अधिक प्रवचन करने से कोई उसको ग्रहण कर सकता है। न मेधया, न तो बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा उसको ग्रहण किया जा सकता है, न बहुना श्रुतेन, न कोई बहुत सुन करके उसको ग्रहण कर सकता है। और हम उस परमात्मा के विषय में बहुत चर्चा करके, बहुत कह करके भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तब वह कैसे ग्रहण किया जा सकता है? यमे वैस्वृणोते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस वर्ण किए हुए आत्मा से पहले आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। अपना स्वरूप, वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्यान करके, साधना करके पहले हम अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, और उसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। यह होगा कैसे? जब गुरु की कृपा हो जाए। आंखों को दे खोल, भ्रम का पर्दा टाले, मन का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के जैसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। अभी इस जीवात्मा के ऊपर में क्या है? जंग लगा हुआ है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो पहले इस जंग को साफ करना पड़ेगा। अगर लोहा में जंग लगा हुआ है, पारस में नहीं सटाइए, सोना नहीं बनेगा। अभी इस शरीर के भीतर जो रहने वाला मन है, जो चित्त है, यह चित्त दूषित है। दूषित का मतलब जंग लगा हुआ है इसके ऊपर। पहले चित्त को साफ करो, यह जो दूषित चित्त है। यम ने नचिकेता से कहा, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्नाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। चितम अंतर्गतम दुष्टम, श्री जवादर्शोपनिषद में मंत्र आया। चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान नैर्न शुद्ध्यति सतसो अपि जरे ढोड़तम सुरा भांड विमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह खूब तीर्थों में स्नान करने से पवित्र होने वाला नहीं है। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार जल से धोने पर भी वह पवित्र नहीं हो सकता। पहले इस चित्त को साफ करना पड़ेगा। संत दरिया साहब की वाणी में आया, भीतर मैल चहल की लागी, बाहर कातन धोवत है, अभिगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंत न जोहत। भीतर मैल चहल की लागी, बाहर कातन धोवत। बाहर में शरीर धोने से क्या होगा? मन साफ हो जाएगा। मन को पवित्र करना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा। या तन बोतल नीके साफ करी, तब गुरु के ज्ञान भरेबो। स्वामी कीनाराम की वाणी में आया, मदिया में पियबो बनाई, मैं कलवारिन होइबो। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन की भट्ठी बनैबो। ब्रह्म अग्नि को प्रकट कियो है, मधुए नाम चुएबो। इसके लिए पहले अपने भीतर में ब्रह्म अग्नि प्रकट करना पड़ेगा। ब्रह्म अग्नि मतलब ब्रह्म ज्योति प्रकट करना पड़ेगा। वह प्रकाश अपने भीतर में प्रकट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? इसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी, प्रकाश को प्रकट करने के लिए।
दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि का योग, जिस दिन दृष्टि का योग हो जाएगा, अभी हमारी दृष्टि का योग नहीं हुआ है। क्यों? हमारी दृष्टि समांतर रेखा में चल रही है। दृष्टि का योग कब होगा? जबकि हम ध्यान करेंगे, एकांत में दोनों आंखों को बंद करेंगे। आंख खोल करके दृष्टि का योग कभी नहीं हो सकता है। आंखों को बंद करके एक समतल स्थान पर, प्लेन स्थान पर आसन लगा करके और पवित्र मन से बैठ करके अपने भीतर में और मन को कुछ पवित्र करना पड़ेगा। कुछ मानस ध्यान कर लेंगे, मन और कुछ पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो जाएगा, सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आ जाएगी। मानस जप और मानस ध्यान करते करते मन पवित्र होता है। मन को पूरा पवित्र करने का यही एक उपाय है। मानस जप और मानस ध्यान करते करते जब मन हमारा पवित्र हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, सूक्ष्म साधना करने की हमें योग्यता आ जाएगी, तब जो हम ध्यान करेंगे। ध्यान का मूल दो ही है, एक है बिंदु ध्यान, दूसरा है अनुसंधान की साधना। मतलब एक दृष्टि योग, दूसरा शब्द योग, बस यही दो साधना। उसके बाद जब हम दृष्टि योग की साधना करेंगे, हम देख लेंगे कि अब हमारा मन इधर उधर नहीं भाग रहा है जप करते करते। तब जब हम दृष्टि योग की साधना करने लगेंगे तो हमारा मन उस स्थान पर जाकर, जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ की जीव बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप में, हमारा मन वहाँ जाकर के स्थिर हो जाएगा। वहाँ जाकर के मन बैठ जाएगा। और जब वहाँ मन बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब दृष्टि की दोनों धार, जैसे कुछ काल के लिए मन रुकेगा, क्योंकि मन और दृष्टि का बड़ा मेल है। जहाँ दृष्टि रहेगी वहीं मन रहेगा। दृष्टि को वहाँ लगाएंगे, बार बार दृष्टि को वहाँ लगाते लगाते हमारा मन भी वहाँ लगने लग जाएगा। जब मन वहाँ लगेगा तो दृष्टि की दोनों धार जा करके वहाँ मिलेगी और गहराई होगी। उस अंधकार में गहराई होगा। मतलब धारणा बहुत जब अधिक हो जाएगी, धारणा जब बहुत अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? गहराई होगा। जब बहुत देर तक हम इस स्थान पर बैठने लग जाएंगे तो इस स्थान में गड्ढा हो जाएगा। इस स्थान में गड्ढा हो जाएगा। बहुत देर गहराई होगी, मतलब वह स्थान में गड्ढा हो जाएगा। जब स्थान में गड्ढा हो जाएगा, गहराई होगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का पर्दा फटेगा। और जैसे ही अंधकार का पर्दा फटेगा, चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु श्वेत रूप में एकदम उज्जवल दूध के जैसा प्रकाश जो होता है, हमारे सामने वह प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इसके पहले जो कुछ अनुभूति होगी, अंधकार से फूट फूट करके 5 तत्व के 5 रंग निकलेंगे। लेकिन जब अंधकार का मंडल फटेगा, चमचमाता हुआ बिंदु, वह बिंदु ऐसा होगा कि उसका स्थान होगा लेकिन परिमाण नहीं होगा। उस बिंदु में स्थान होगा, परिमाण नहीं होगा। मतलब वह बिंदु इतना सूक्ष्म है कि उसमें मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई कुछ भी नहीं, केवल उसका स्थान है। लेकिन स्थान तो होगा, लेकिन शरीर के किसी अंग से उस बिंदु का कोई संबंध नहीं होगा। हमारे भीतर में वह बिंदु प्रकट हुआ, वह ज्योति प्रकट हुई, लेकिन शरीर और शरीर के किसी अंग से उसका कोई संबंध नहीं। परम प्रकाश हो जाए। जैसे वह बिंदु प्रकाशित होगी तो बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जहाँ बिंदु है वहीं पर नाद है। जैसे बिंदु प्रकट होगा, अनहद प्रकार के नादों की वर्षा होगी। जैसे बिंदु प्रकट हुआ, वह श्वेत रूप बिंदु, बहुत जोरों का शब्द होने लगेगा। यह शब्द कहाँ से आ रहा है? पहले तो भारी भारी शब्द सुनाई देंगे साधना के क्रम में। जैसे जैसे उस बिंदु पर सवार हो जाएंगे, वह बिंदु क्या है? यान है। जैसे इस संसार में अंतरिक्ष में घूमने के लिए हम लोग यान पर, विमान पर चढ़ते हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। लेकिन वह बिंदु ही यान है और उस यान में इतनी गति है
इतनी गति है कि उसके जैसा गति संसार में किसी यान का नहीं। जैसे उस बिंदु पर सवार होंगे बस नाद की वर्षा शुरू हो गई। नाद इतना होने लगेगा, इतना नाद, इतना शब्द होने लगेगा, पांचों नौवत बाजती होत छतीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। इस शरीर के ज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे। भीतर में जब नाद की वर्षा होगी, गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरती दरस करण को जाती, तकती तिसरी तिल खिरकी, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, पांच मंडलों की। अनहद प्रकार के शब्द होने लग जाएंगे। शब्द में हमारा मन लग जाएगा, शब्द में हमारा मन लग जाएगा। नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र आया है, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा, नादा सक्तम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति, बद्धा सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापला। जैसे भंवरा फूलों के केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधि की चाहना नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिसका नाद, जिसका मन उस नाद में लग जाता है, फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता है। क्यों? जिसका मन उस नाद में लग जाता है फिर संसार के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और वह उस नाद के मिठास के वशीभूत हो चुका है। उसी नाद के मिठास में वह बस गया है। हमारा चित्त, हमारा मन। नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र और आया, मनोमत गजेंद्रस्य विषयो ध्यान चारिण नियमान समर्थो अयंग निनांदो निस्तांकुश। जैसे हाथी गजराज आनंद वाटिका में जाता है, कदली वन में जाता है, वहां पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचलता है, कुचलता है, लेकिन महावत आता है, हाथी को एक छोटा सा अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है, पूर्ण रूप में बस में हो जाता है। उसी प्रकार जिसका मन उस नाद में लग गया है, वह नाद अंकुश की तरह काम करता है, और हमारा यह जो मन है यह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है, काबू में हो जाता है। अब हम मन के अधीन नहीं, मन मेरे अधीन हो जाता है। जो जो हम मन को कहेंगे वही मन करेगा, बल्कि मन जो हमको कहेगा वो काम हम नहीं करेंगे। मन पर विजय प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, विजय प्राप्त करना है तो अपने मन पर विजय प्राप्त करो। दुनिया के लोगों पर विजय प्राप्त करने से क्या होगा? जो अपनी आत्मा को जीत लेता है वह पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इसीलिए मन को जीतो, और मन को जीतने के लिए ही है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान में जो निपुण हो जाता है, अंदर में जब शब्द की वर्षा होने लग जाती है, शब्द में जब मन लग जाता है, मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। जैसे सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चाल चलता है, लेकिन जैसे ही बिल में घुसने लगता है वह बिल्कुल लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मन सांप के जैसा है, यह बाहर में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, लेकिन जैसे ही उस बिंदु में प्रवेश करता है यह एकदम लाठी के जैसा सीधा हो जाता है, और जैसे उस नाद में लग जाता है तब तो यह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। इसीलिए ऐसी साधना करें। कहने के लिए बहुत बात है शब्द साधना पर, लेकिन समय को देखते हुए काम करना चाहिए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री